एक बार यूनान के मशहूर दार्शनिक सुकरात भ्रमण करते हुए एक नगर में गए। वहां उनकी मुलाकात एक वृद्ध सज्जन से हुई। दोनों आपस में काफ़ी घुल मिल गए। वृद्ध सज्जन आग्रहपूर्वक सुकरात को अपने निवास पर ले गए। भरा पूरा परिवार था उनका। घर में बहू, बेटे, पुत्र पुत्रियां सभी थे। सुकरात ने वृद्ध से पूछा, आपके घर में तो सुख समृद्धि का वास है। इस पर वृद्ध ने कहा, अब मुझे कुछ नहीं करना पड़ता। ईश्वर की दया से हमारा अच्छा कारोबार है, जिसकी सारी जिम्मेदारियां अब बेटों को सौंप दी है। घर की व्यवस्था हमारे बूढ़ियां संभालती है। इसी तरह जीवन चल रहा है। यह सुनकर सुकरात बोले, किंतु इस वृद्ध अवस्था में भी आपको कुछ तो करना पड़ता होगा। आप बताइए कि बुढ़ापे में आपके इस सुखी जीवन का रहस्य क्या है। वृद्ध सज्जन मुस्कुराए और बोले, मैंने अपने जीवन के इस मोड़ पर एक ही नीति को अपनाया है कि दूसरों से अधिक अपेक्षाएं मत पालो और जो मिले उसमें संतुष्ट रहो। मैं और मेरी पत्नी अपने पारिवारिक उत्तरदायित्व अपने बेटे बहुओं को सौंप कर निश्चित हैं। अब वे जो कहते हैं वह मैं कर देता हूं और जो कुछ भी खिलाते हैं खा लेता हूं। अपने पौत्र पौत्रियों के साथ हंसता खेलता हूं। मेरे बच्चे जब कुछ भूल करते हैं तब भी मैं चुप रहता हूं। मैं उनके किसी कार्य में बाधक नहीं बनता। पर जब कभी वे मेरे पास सलाह मशवरा के लिए आते तो मैं अपने जीवन के सारे अनुभवों को उनके सामने रखते हुए उनके द्वारा की गई भूल से उत्पन्न दुष्परिणामों की ओर सचेत कर देता हूँ। अब वे मेरी सलाह पर कितना अमल करते हैं या नहीं करते हैं, यह देखना और अपना मन व्यथित करना मेरा काम नहीं है। वे मेरे निर्देशों पर चले ही मेरा यह आग्रह नहीं होता। परामर्श देने के बाद भी यदि वे भूल करते हैं तो मैं चिंतित नहीं होता। उस पर भी यदि वे मेरे पास पुनः आते हैं तो मैं पुनः उसी सलाह देकर उसे विदा करता। बुजुर्ग सज्जन की यह बात सुनकर सुकरात बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, इस आयु में जीवन कैसे जिया जाए यह आपने सम्यक समझ लिया है। यह कहानी सबके लिए है। अगर आज आप बूढ़े नहीं हैं तो कल अवश्य होंगे। इसलिए आज बुजुर्गों की इज्जत और मदद करें, जिससे कल कोई आपकी भी मदद और इज्जत करेंगे। याद रखें, जो आज दिया जाता है वही कल प्राप्त होता है। अपनी वाणी में सुई भले ही रखो, पर उसमें धागा जरूर डालकर रखो, ताकि सुई केवल छेद ही न करे, आपस में माला की तरह जोड़कर भी रखे। जीवन में जोड़ने का काम करे, तोड़ने का नहीं।